हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की आषाढ़ मास की अंगारकी संकष्टी गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष के चौथे दिन को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी का दिन माना जाता है तथा इस दिन उनकी पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी जिसे संकटहारा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन होती है तो उसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है और यह दिन सभी संकष्टी चतुर्थियों में अत्यधिक शुभ माना जाता है। अंगारकी चतुर्थी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान गणेश जी एवं मंगल देव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा भक्त कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करेगा तथा एक संतुष्ट एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। साथ ही साथ इस दिन व्रत करने वाले भक्तों की कुंडली से मंगल के दोषों का निवारण भी हो जाता है। दक्षिण भारत में मंगलवार श्री गणेश जी का दिन माना जाता है, परंतु उत्तर भारतीय बुधवार को श्री गणेश जी का दिन मानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार मंगल देव ने भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु कड़ी तपस्या करने का प्रण धारण किया था। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी प्रकट हुए और मंगल देव को वरदान दिया कि मंगलवार के दिन जो भी भक्त चतुर्थी व्रत करेगा उस मनुष्य की सभी विघ्न बाधाएं मेरी कृपा से दूर हो जाएंगी। शास्त्रों के अनुसार अंगारकी चतुर्थी व्रत जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत लाभदायी माना जाता है। साल 2024 में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 25 जून 2024 मंगलवार के दिन है। इस व्रत में श्री गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाता है। इस संबंध में ऐसी मान्यता है कि अंगारकी चतुर्थी का व्रत करने से पूरे साल भर की चतुर्थी का फल मिलता है। घर परिवार की सुख शांति, समृद्धि, प्रगति, चिंता व रोग निवारण के लिए मंगलवार के दिन आने वाली चतुर्थी का व्रत किया जाता है। वैसे तो श्री गणेश चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। जब यह चतुर्थी मंगलवार को आती है तो उसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार मंगलवार को चतुर्थी होने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आषाढ़ मास के अंगारकी संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 की आषाढ़ मास की अंगारकी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 25 जून 2024 मंगलवार के दिन है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 25 जून 2024 को सुबह 1:23 पर और आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा 25 जून 2024 को रात्रि 11:10 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 25 जून 2024 को रात्रि 10:30 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अंगारकी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। अंगारकी चतुर्थी के दिन व्रतधारी सबसे पहले स्वयं शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र पहने पूर्व दिशा की ओर मुख कर आसन पर बैठे ओम गण गणपते नमः मंत्र के साथ गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें और गणेश जी का ध्यान करें। यदि पूजा में कोई विशिष्ट उपलब्धि की आशा है तो लाल वस्त्र एवं लाल चंदन का प्रयोग करें। पूजा सिर्फ मन की शांति और संतान की प्रगति के लिए हो तो सफेद या पीले वस्त्र धारण करें और सफेद चंदन का प्रयोग करें। फिर गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें। गणेश जी की आराधना के लिए 16 उपचार माने गए हैं। आवाहन, आसन, पाद्य अर्थात भगवान का स्नान किया हुआ जल, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, दूर्वा, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल अर्थात पान, प्रदक्षिणा, पुष्पांजलि। इसके बाद गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें और गणेश जी को पुष्प, अक्षत, पंचामृत और दूर्वा अर्पित करें। श्री गणेश जी को लड्डू और मोदक अर्पित करें। थाली या केले का पत्ता लें, इस पर आपको एक रोली से त्रिकोण बनाना है। त्रिकोण के अग्र भाग पर
एक घी का दीपक रखें। इसी के साथ ही बीच में मसूर की दाल व 7 लाल साबुत मिर्च को रखें। इसके बाद गणेश जी की आरती करके संकष्टी चतुर्थी व्रत के महात्म्य की कथा पढ़ें या श्रवण करें। पूजन के बाद चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य दें। पूजन के बाद लड्डू प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। व्रत पूरा होने के बाद दान करें, फिर व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गणेश जी की पूजन के नियमों के बारे में। श्री गणेश जी को पवित्र फूल ही चढ़ाया जाना चाहिए। श्री गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। जो भी फूल बासी हो, अधखिला हो, कीड़े युक्त हो, वो गणेश जी को कतई न चढ़ाएं। अतः इस प्रकार श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने से जीवन की हर समस्याओं का समाधान शीघ्र ही मिल जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अंगारकी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अंगारकी चतुर्थी के विशेष उपाय से हर कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होते हैं, व्यक्ति को सारे सुख प्राप्त होते हैं और कर्जों से मुक्ति मिलती है। विघ्न बाधाओं के विनाश के लिए इस दिन गणपति के वक्रतुंड स्वरूप की पूजा करें। वक्रतुंड की पूजा में 11 दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। सुख पाने के लिए गणपति के वक्रतुंड स्वरूप को 11 लड्डू अर्पित करें। गणेश जी को अर्पित 11 लड्डू ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए गणपति जी पर 4 बिलपत्र चढ़ाकर तिजोरी में स्थापित करें। ऐसा करने से कर्जों से मुक्ति मिलती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें अंगारकी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। अंगारकी चतुर्थी के महात्म कथा गणेश पुराण की उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है। पृथ्वी देवी ने महामुनि भारद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन कराकर उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जाप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान के साथ साथ उनका मंत्र जपता रहा। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्र बाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान गणेश जी के मंगलमय अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनि पुत्र ने प्रेम गद कंठन से उनका स्तवन किया। वरद प्रभु बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप एवं स्तवन से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम उचित वर मांगो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। प्रसन्न पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दया मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणा मूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। अतः यह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारनी हो। सुरेश्वर, इस दिन जो भी व्रत करे आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाया करे। सद्य सिद्धि प्रदाता देव देव गजमुख ने वर प्रदान किया। मैदनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सदा पान करोगे। तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरणी के पुत्र हो, तुम्हारा रंग लाल है, तथा तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे उन्हें वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनकी किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश जी ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परंतप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें दशभुज गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करवाई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अनुष्ठान पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह भी हुआ कि वह सशरीर स्वर्ग चले गए।
उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृतपान किया। वह परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से विख्यात हुई। यह पुत्र पौत्रादि और एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। परम कारुणिक गणेश जी को अंतर हृदय की विशुद्ध प्रीति अभीष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रैताप निवारक, दया निदान, मोदक प्रिय, सर्वेश्वर, गजमुख, कपित, जम्बू एवं वन्य फलों से ही नहीं, धूर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। बोलिए भगवान गणेश की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।